बंधो सुसखा तुम्ही, तुम्ही विद्या द्रवणं तुम्ही, तुम्ही सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज, शरण पड़े की राखियाँ, प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखियाँ, प्रभु जी तुम ही लाज। एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। संत सहजो भाई की वाणी है, 68 तीरथ गुरु चरण, पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ बहते हैं, जहाँ नित्य पर्व लगे हुए हैं। तो ऐसा धाम अंड ब्रह्मांड में और कोई दिखाई नहीं देता। तो जो महापुरुषों की वाणियां कहती हैं, वो ही हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। कि प्रेमी जब जब भी श्री दर्शन करने जाते हैं, जब भी वहाँ श्री आनंदपुर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख होते हैं, तो दर्शन करते कितनी उनको प्रसन्नता होती है, जो प्रसन्नता त्योहारों पर भी नहीं होती। तो महापुरुषों के चरणों में रोज ही पर्व है, रोज ही वहाँ अनेकों तीर्थ बह रहे हैं। क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारे मन को शीतलता मिलती है। तो सच पूछा जाए तो दुनिया दिन रात अपना जीवन कैसा बिता रही है। जिनको ये रास्ता प्राप्त नहीं हुआ, गुरु की शरण प्राप्त नहीं हुई, तो अपने अनमोल जीवन को वो कहाँ लगा रहे हैं? अपने मन के वासनाओं में, दुनिया के घेरे में घिरे हुए काया माया खर्च कर रहे हैं, मगर उसके बदले तो प्राप्त कुछ नहीं कर रहे। समय तो बड़ी तेजी के साथ बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। फिर जिनको ऐसी सूझबूझ मिल जाती है, जिनको संतों का संग मिल जाता है, वो जीव अपने जीवन को सुख रूप बना लेते हैं और इस मनुष्य जन्म से बहुत कुछ लाभ उठा लेते हैं। एक बार कोई मुसाफिर था जो पैदल यात्रा कर रहा था। अब पैदल यात्रा करते करते धूप में आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। अब यात्रा करते करते आगे एक कुआं आया, तो उसने देखा कि कुआं है, इसमें शीतल जल होगा। जैसे ही झांक कर देखने लगा, तो उस कुएं में वो गिर पड़ा। लेकिन गिरते हुए उसी कुएं के ऊपर एक वृक्ष था, उसने वृक्ष की डाली को पकड़ लिया
अब क्या देखता है कि उस कुएं में बड़ा भयानक सर्प बैठा है मुंह खोले हुए। तो बड़ा भयभीत हुआ कि अगर मैं गिर गया तो इसके मुख में जा पड़ूंगा। अब ऊपर देखा कि हरा भरा वृक्ष है। वृक्ष को देखकर थोड़ी मन में तसल्ली हुई। तो इतने में उसी वृक्ष के ऊपर एक शहद का छत्ता लगा हुआ था। वो बूंदें गिरने लगी, उसने मुंह खोला तो बूंदें उसके मुख में आने लगी। अब उसको वो कुआं सर्प सब भूल गया कि मैं कहाँ लटका हुआ हूं। उन शहद की बूंदों में इतना मस्त हुआ कि बड़ा आनंद लेने लगा। फिर स्वयं ही अपनी आंखों से देखता है कि जिस डाली को मैंने पकड़ा हुआ है उस डाली को दो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला और एक सफेद। लेकिन उनका भी भय उसको नहीं लगा क्योंकि वो शहद की बूंदें उसको रस दे रही थी। अब करते करते एक दिन उन चूहों ने उस डाली को कुतर डाला और वो उस भयानक कुएं में जा। तो संत फरमाते हैं कि यही हाल इस जीव का है, इस संसार रूपी कुएं में लटका हुआ है और मृत्यु रूपी सर्प हर वक्त मुख खोलकर बैठा है और वो श्वासों रूपी टहनी को पकड़े हुए है। और जो चूहे हैं सफेद और काला, दिन और रात जैसे उस डाली को वो चूहे कुतर रहे थे, ऐसे दिन रात हमारी आयु को कुतर रहे हैं। दिन निकलता है, रात होती है, दिन रात बीतती है, फिर दिन निकलता है, इसी तरह आयु बीती जा रही है। तो वो दो चूहे जो हैं दिन और रात है, जो हमारी जीवन रूपी इस डाली को कुतर रहे हैं। तो एक दिन परिणाम क्या होगा कि ये शरीर भी हाथ से चला जाएगा, मगर मस्त किसमें है? संसार की वासनाएं जो हैं शहद की बूंदों की तरह। जब मन उनमें घिर जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो संत इसको बचाते हैं। तो जैसे वो प्राणी कुएं में लटका हुआ था और चूहे कुतर रहे थे, गिरने का उसको भय था, तो कोई संत वहां आ निकले। उन्होंने देखा कि ये तो इस कुएं में भयानक लटका पड़ा है और ये चूहे भी कुतर रहे हैं। उन्होंने उसका हाथ थामा, कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर उसको फिर सब ध्यान आया कि मैं कैसे कुएं में लटका पड़ा था और ये चूहे भी कुतर रहे थे, तो मेरा तो जीवन ही चला जाना था। मगर इन संतों ने कितना उपकार किया कि बाँह पकड़कर मुझे इस भाव भय से छुड़ा दिया। तो वो कौन है? संत जन, संत सतगुरु, जो हमारे जाते हुए जीवन को बाँह पकड़कर हमें सच्ची राह दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। फिर जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें आनंद आता है। तो प्रेमी बोलते हैं कि मेरे अंदर आनंद, मेरे बाहर आनंद, मेरे अंदर आनंद, मेरे बोलो जय सच्चिदानंद, बोलो बोलो जय सच्चिदानंद। मेरे अंदर आनंद, मेरे बाहर आनंद, मेरे अंदर आनंद। प्रेमी जब भक्ति का रस लेते हैं, उनको ये भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, तो उनके मुख से निकलता है कि मेरे अंदर भी आनंद है, बाहर भी आनंद है।
क्योंकि जिसके हृदय में प्रभु का वास है उसका दुनिया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो उसी में मस्त है। कि मैं बाहर की दुनिया देखता हूँ तो भी मुझे आनंद आता है। भक्तों का वास कहाँ होता है? अपने प्रभु के चरणों में नित नित चल कर आते हैं, नित नित ये आनंद लेते हैं, तो उन्हें बाहरी आनंद भी प्राप्त होता है। जब सूरत अंतर्मुख लगाते हैं, सिमरन में लगाते हैं, तो उन्हें अपने अंदर से भी आनंद अनुभव होता है। तो इसलिए जय जय बुलाते हैं कि गुरु महाराज जी की जय बोलो, बोलो जय सच्चिदानंद। हे सच्चे राह दिखाने वाले, सच्चा आनंद देने वाले मेरे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो ये संयोग प्राप्त किसको होता है? जिसके कई जन्मों के पुण्य फल जागते हैं। फिर हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, रहमतों के भंडारी हैं। तो कितनी उन्होंने हमें छूट दे दी कि प्रेमियों सिमरन करो, लेकिन सिमरन करने के लिए छूट दे दी 24 घंटे में किसी भी टाइम करो, 2 घंटे सिमरन अवश्य करो। ये पाबंदी नहीं लगाई कि सुबह उठकर ही बैठो फिर बाद में नहीं करना। 24 घंटे में 2 घंटे सिमरन अवश्य करो। फिर जो प्रेमी उनके वचनों पर चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी वो स्वयं ले लेते हैं। उनको कोई फिर फिक्र नहीं रह जाती, वो हमेशा अपने प्रभु का ओट आसरा लेकर चलते हैं। तो हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा संयोग प्राप्त हुआ। फिर घर बैठे भक्ति के 5 नियम जो हमारे श्री पंचम पातशाही जी ने बनाए और सबको आदेश दिया कि इन 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है, तो उसमें कितना लाभ है। कोई संसार की दौलत में हमें कह दे कि ये काम कर लो, तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, इतना लाभ होगा, तो कैसे मन लगा के उस काम को करते हैं कि इस काम करने में मुझे 5 रुपए का लाभ हो, 5000 का लाभ होगा, मैं दिन रात लग के इस काम को कर लूं। नींद भी उड़ जाती है, उस वक्त नींद भी नहीं आती। क्यों? कि वो माया का सवाल सामने होता है कि ये प्राप्त होगी तो कोई बात नहीं, जाग कर भी कर लूं। अगर एक झूठी माया के लिए मन इतना इच्छुक है, मन इतना लालची है कि अपनी नींद तक त्यागने को तैयार हो जाता है, तो फिर सच्ची दौलत तो बेशकीमती है। ये अखुट खजाना है, ये अथाह सुखों का सागर है जिसको हमने प्राप्त करना है, जिसको पाकर हमारा जीवन क्या लोक परलोक तो संवरेगा, लेकिन जो जीवन में आनंद प्राप्त होगा उस आनंद की मस्ती का तो कहना ही क्या। कि प्रभु के नाम में कितनी मस्ती है, कितना आनंद है, कितना रस है, ये वो ही जानते हैं जो इसको प्राप्त करते हैं। तो प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ऐ प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना कि आपके रहमत के साए में हमेशा चलते रहे। जो जो आपकी आज्ञा हुक्म है उसका मनन करते चले जाएं। जब आज्ञा और मौज में चलेंगे तो हमें किसी तरह की भी फिक्र चिंता की जरूरत नहीं, वो अपने आप हमारी जीवन नैया को पार लगा देंगे। वो दयालु हैं, दया के भंडारी हैं। इसलिए गुरुमुख जन अपना जीवन गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक बिसरे नहीं। ये गुरुमुख का कर्तव्य यही है कि हर वक्त अपने सतगुरु को अपने ध्यान में बसाए और उन पर आस रखे, विश्वास रखे, एक पल के लिए भी भूलने ना पाए, हर घड़ी उनको याद रखे, फिर आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, सहजो गुरुमत चाल,
रोम रोम गुरु को रटे सो शिष्य होए निहाल। वाणियों में लिख दिया उन्होंने कि जो गुरु की आज्ञा को दृढ़ता से पकड़ लेता है, उस पर अमल करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसके रोम रोम में प्रभु आप बस जाते हैं और वो संसार में रहता हुआ निहाल हो जाता है, मालूमान हो जाता है। तो जैसे वाणियों में लिखा है वो ही अमल हमारे सतगुरु दाता दयाल जी हमसे करवा रहे हैं। अब ये काम हमारा है कि जैसे वो हिदायत दे हम उस पर चलते जाएं, अपने जीवन को भी सफल बनाएं और परलोक भी सुहेला कर लें। बोले जयकारा।